लोरियां लेने वाला चन्न मेरा बाल कटा, सगना दी लोरी तेरी अम्मा दो आवे, सगना दी लोरी तेरी अम्मा दो आवे, अब्बा वंडे खंड बोरियां निचाले मेरा बाल कटा। उनको उनकी एक्सेप्ट करें, उनसे प्यार करें, ताकि कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पर मजबूर। आशी भट्ट किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बेकर फाउंडेशन भी चला रही हैं। ख्वाजा सरा एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी। हमने 1947 में ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हल किया है, लेकिन यहाँ पे मजदूर से लेके मिनिस्टर तक हर बंदा करप्शन में है। भूख बड़ी जालिम चीज़ है। ये औरतों को बुरा करवा देते, ये तो फिर अनकम्प्लीट है बेचारे। ये लोग इतने मासूम हैं, ना इधर का माल उधर करते हैं, ना पेट्रोल पंप जलाते हैं, ना बसें लूटते हैं। इस्लामाबाद गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास, ठीक है, उनसे जाके हमने अपने राइट्स मांगे। हाँ। और फिर उन्होंने हमें ये इज्जत का लफ्ज़ दिया, ख्वाजा सरा। कौन कौन सी ऐसी नामवर अदाकारा हैं? यहाँ से मैडम नूर, यहाँ पे पाकिस्तान टाकी सिनेमा था, वहाँ पे एक थिएटर होता था, ठीक है, मैडम जी थिएटर करती थी। मैंने भी लगाया। आपके पास अब्दुल कादिर क्रिकेटर आया करता था जी, आप मेरा जाम सादक आया कर। ये तस्वीर दिखाइएगा नाज़रीन, ये आपको दिखाऊंगा। ये आशी भट्ट हैं, इनकी जमाने की तस्वीरें हैं। गुलाम मुस्तफा खान रहते थे, हमारे गवर्नर पंजाब थे, और वो बाकायदा यहाँ से एक बीबी से निकाह कर रह भी गए थे। बस जाहिर है ये बाजार, ये तो अब जिसको यहाँ से मोर नहीं लगी वो पास ही नहीं हुआ। कुछ 6-6 साल 10-10 साल तमाश भी आते थे, वो तरसते थे कि हम उसका कोई जिस्म का हिस्सा देखें, तो उसने तो पर्दा तवाइफ हुआ। हाँ जी। सियासी तो मर्द औरत के साथ भी कर देता है, लेकिन ख्वाजा सरा इनकी बदुआ अश्य मौला तक जाती है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी, और आज की ट्रू स्टोरी है एक वतन अजीज़ पाकिस्तान का मरूफ ख्वाजा सरा, जिसने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी तकलीफ़ें सही हैं। इनकी असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए आज हमने इनसे बड़ी तकोदो करके वक्त लिया है। आशी भट्ट किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बेकर फाउंडेशन भी चला रही हैं, और वैसे भी लातदाद हज़ारों की तादाद में इनके चेले वतन अजीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी वालिदा गिरामी होने का भी इनको एक एजाज़ हासिल है। नहायत ही पुरकशिश, नहायत ही सखी दिल, नहायत ही खुले दिल की ख्वाजा सरा हैं, और ये शीमेल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगता है आशी आपसे मिलके, और जब भी आपसे मिलते हैं आप एक अलग अंदाज में। आप मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो, तो मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ख्वाजा सरा की अब असल कहानी बताते हैं। क्या ख्वाजा सरा एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। बल्कि अगर देखा जाए तो ये एक मजहबी बहुत खूबसूरत हकीकत है। आपको पता है ख्वाजा सरा मुगलिया दौर में ये मलका महारानी के मशीर ख़ास हुआ करते थे। बिल्कुल हुआ करते थे, मशहूर मशाइब होते थे, और ये अमराव के बच्चों को तालीम देते थे। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो ख्वाजा सरा ऐसा है कि जिन घरों में ख्वाजा सरा हैं, जिन फैमिलियों में हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको ऑन करें। क्योंकि अगर किसी घर में कोई ख्वाजा सा पैदा हो गया है, तो आप उसको अपने आम बच्चों से रूटीन से हट के इतना प्यार करें कि अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो, गुरुओं के पास ना आए। क्योंकि घर वाले अगर इनको अच्छा इनको प्यार नहीं देंगे, इनकी इज्जत ऑनर नहीं करेंगे, इनको मिसबिहेव करेंगे, मसावी रवैया नहीं इख्तियार करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, इससे अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो ये अपना घर छोड़ के फिर गुरुओं के पास आ जाते हैं। गुरु भी एक माफिया बन चुका है। गुरु जो हैं वो ज़्यादा गुरु बे औलाद होता है, तो ये गुरुओं की औलाद होती है। फिर गुरु इनको जो प्यार इनको पेरेंट्स को देना चाहिए, गुरु इनको पेरेंट्स का प्यार देते हैं, और गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चे को करता है। तो ज़ाहिर है कि बच्चा घर में जब पढ़ता है, लिखता है, जवान होता है, कमा के अपने बच्चों को देता है, तो फिर ज़ाहिर जो गुरु खुद जो काम करता है तो गुरु भी से वही काम कराएगा। आपको पता है कि हमारी सकाफत में शामिल है कि ख्वाजा सरा वदाइयाँ मांगते हैं। वदाइयाँ मांगते हैं। किसी के घर में कोई खुशी, किसी के घर में खुशी होती है, हाँ जी, वे बंदड़ा उमरा सारियाँ, तो किसी के घर में खुशी होती है, जाके बच्चा लोरी देते हैं। आपको पता है कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबसे पहले जाके ख्वाजा सरा ताली बजा के आपके घर आके मुबारकबाद देगा। आज कोई अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई जनरल है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई किसी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, उसने अपनी पैदाइश के वक्त लोरियां ली हैं, लोरियां ली हैं, और वो ख्वाजा सराओं ने लोरियां दी, और ये आपकी शादियों पे जाके सेरे गाते हैं, और इनका रोज़गार यही है। वहीं से इनको मतलब ये जो इनको वहाँ से पैसे मिलते हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहा कि ये शादियों ब्याहों के ऊपर लोरियां देते रहे, हकीकों के ऊपर जाते रहे, सालगिरहों के ऊपर जाते रहे, वदाइयाँ
इकट्ठी करते रहे। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सड़क के ऊपर भीख मंगों की शक्ल में भी आ गए, ये सेक्स वर्कर की शक्ल में भी आ गए, ये इनमें बहुत सारे जराइम करने वाले अफराद भी पनप उठे, कैसे आ गए ये इस काम में? अब इंटरटेनमेंट के और बहुत ज़रिए हो गए बहुत ज़्यादा। अब इन लोगों को कोई बुलाता नहीं। पहले ये ब्याह शादियों पे जाते थे, बधाइयाँ लेते थे, लोरियाँ गसेरे गाते थे और इतनी इनकम हो जाती, इनकी गुजरकात अच्छी हो जाती थी। अच्छा। अब वो लोग ना इनको शादियों पे बुला रहे हैं, घर वाले वैसे मानने के लिए घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है और ये बेचारे पापी पेट खाने को मांगते हैं, कहाँ से खाएंगे? भूख बड़ी जालिम चीज़ है। तो फिर ये औरतों को बुरा करवा देते, ये तो फिर अनकम्प्लीट है बेचारे। तो ज़ाहिर फिर जब बेगिंग में आ गए, बेगिंग कर रोडों पे जाके मांगते हैं। और इसके बावजूद आप देखें, आप कभी थाने चले जाएं, कचहरी चले जाएं, कहीं जेल में चले जाएं, आपको औरतों, बच्चों, मर्दों से जेलें हर चीज़ भरी नजर आएगी, लेकिन आपको कभी कोई ख्वाजा सा नजर नहीं आएगा। ये लोग इतने मासूम हैं, ना इधर का माल उधर करते हैं, ना पेट्रोल पंप जलाते हैं, ना बसें लूटते हैं, ना इनकी शुगर मिले हैं, ना ये नाजायज करते हैं। भूख लगती है, लेकिन थानों के ऊपर हमला कर देते हैं। भूख लगती है, मांग के खा लेते हैं। थानों के ऊपर हमला कर देते हैं, थानों के ऊपर। और फिर इनका एहतजाज, सवाल ले लीजिए, इनका एहतजाज करने का अंदाज भी बड़ा अनोखा होता है। ये पूरे कपड़े उतार देते हैं। तो थानों के ऊपर हमला इसलिए करते हैं कि जब इनकी सुनवाई नहीं होगी। हमारे मुल्क में, इस पाकिस्तान में, हमने 1947 में ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हल किया है, लेकिन यहाँ पे मजदूर से लेके मिनिस्टर तक हर बंदा करप्शन में है। ठीक है ना। तो जब इनको अपने इनके हकूक नहीं मिलेंगे तो ये बेचारे हकूक मांगने के लिए थाने जाएंगे, थाने इनकी सुनवाई नहीं होगी तो या वहाँ पे जाके शोर मचाएंगे। जब पुलिस इनकी सुनेगी नहीं तो इनके पास औरतों की हरबा नहीं, ये कपड़े उतार के खड़े हो जाएंगे, हम ना औरतें हैं ना मर्दे हैं, हमारे हकूक हमें दिए जाएँ, हमारे हकूक हमें दिए जाएँ। दर हकीकत ये एहतजाज होता है और ये बताया जाता है कि ना तो हम ही हैं और ना हम शी हैं। हम तो वो मखलूक हैं जिनकी न शादियाँ हो सकती हैं, जिनके न बच्चे हो सकते हैं और ना ही ख़ानदान आगे निकल सकते हैं। लेकिन ख्वाजा सराओं ने गुरु सिस्टम एक ऐसा राइज कर लिया हुआ है कि वही गुरु इनकी माँ भी होता है, वही इनका बाप भी होता है। क्या गुरु कभी अपने ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म और ज़्यादती भी कर देता है? कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग का काम भी गुरु करता है। नहीं, ये गलत है। गुरु बाकायदा स्टाम्प लिखे जाते हैं। नहीं, वो तो ऐसा होता है ना, चटाइयाँ दी जाती हैं बाकायदा तौर के ऊपर। आप जो आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने मेरे से किया, जो चटाइयाँ होती हैं, चटाइयों में ऐसा होता है कि हम लोग अपने फैसले आपस में करते हैं। जैसे चटाई की डेफिनेशन, जैसे एक पंचायत हमारी पंचायत लगती है, तो उसको हम चटाई कहते हैं। ठीक है, उसे चटाई कहते हैं। उसे हम चटाई कहते हैं। उसमें हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाता है। वही ना, को जब बच्चा है मेरे कह में नहीं है, तो जाहिर उसको मैं बरादरी में उसको, जैसे आप लोग अखबार में बेदखल कर देते हैं, हम उस बच्चे को बेदखल कर देते हैं। उस बच्चे को बेदखल कर देते हैं। लेकिन उसकी कमाई में से गुरु का हिस्सा होता है कि नहीं होता? गुरु का हिस्सा होता है। जाहिर मैंने कहा, पहले आपको कहा कि एक बच्चा जब माँ बाप को कमा के देता है तो चेले गुरुओं को कमा के देते हैं और गुरु अपने चेलों से लेते हैं। और गुरु तो अपने चेलों की लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के छोड़ जाते हैं। गुरु कौन से? उनके अपने बच्चे होते हैं, तो जाहिर गुरु अपने चेलों के लिए छोड़ के जाएंगे। लेकिन वो चेलों में कैसे डिवाइड होती है? अगर आपके 2000 चेले हैं और आपके पास खुद आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे डिवाइड होगी? जो बच्चा माँ बाप की खिदमत करेगा वही फल पाएगा, जो उसका खलीफा होगा, जी, जो उसका नामजद होगा, कि ये बाद में मेरे गुरु बनेगा, जी, वही उसका फल पाएगा। जी। अच्छा आशिफ, हमने बड़े मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हुए दुनिया को देखा है, ख्वाजा सराओं को छक्का, खुसरा, हिजड़ा, ज़नफ़ा। ऐसा है कि, और ये क्या सिस्टम है? ये क्या है? ऐसा है कि हम लोग, क्या ये ताली क्या है? ये ताली जो हमारा अलार्म है, ठीक है, क्या है? अलार्म है। जैसे हर बंदा बुलाता है, नहीं सुना किसी को बुलाना तो हम ताली में जाते हैं। आपको पता है कि पहले हम लोग को खुसरा, खदड़ा, हीजा, बगा, शापर, पता किन नामों से पुकारते थे। हम लोग 2009 में इस्लामाबाद गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास, ठीक है, उनसे जाके हमने अपने राइट्स मांगे। और फिर उन्होंने हमें ये इज्जत का लफ्ज़ दिया, ख्वाजा सरा। बड़ा खूबसूरत। सरा महल, ख्वाजा सरा महलों में बसने वाले मशीरान। जी। जब और उन्होंने हमें इज्जत का ये नाम दिया, ख्वाजा सरा। उसके बाद हम लोग अब अपने आप को ख्वाजा सरा लिखते। इससे पहले वो खुसरे बड़ी लोग। लेकिन अब तो ख्वाजा सरा बड़े बड़े मॉडर्नाइज हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और बड़े पढ़े लिखे भी हैं। ये तो बदलाव कैसे आ गया? ऐसा है कि ये जो सोल है ये कुदरती होती है। ख्वाजा सा शोभा ज़िंदगी में हर जगह है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, वहाँ पे ख्वाजा सा और तो मतलब के शाना बशाना काम करते हैं। ख्वाजा सा ही हैव टू ब्रेन,
ये और तुम दोनों का काम दे सकते हैं, अच्छे शेफ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला, अच्छे पार्लर चला सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे तो। अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे तो आशी हमें ये बताएं कि आखिरकार उठा लिया जाता है ख्वाजा सराओं को, एक बंदा उठा के ले जाता है और 15-15 लोग उनके साथ बदफेली कर देते हैं। ये इनको पता नहीं कि ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसकी बदवा अर्श फाड़ के लग जाती है। ज़्यादती तो मर्द औरत के साथ भी कर देता है, लेकिन ख्वाजा सरा इनकी बदवा अर्श मौला तक जाती है, अर्श मौला तक जाती है। तो प्लीज़ आप इन लोगों को ज़्यादती ना कभी करिए। ज़िंदगी में आपने बड़ी हुस्न जवानी देखी, आपने बड़े बड़े अदाकारों के साथ उनके शोर अटेंड किए, आपने मुजरे किए, आपका ये ऑफिस था, ये बाज़ार हुस्न में बैठती हैं, ये बजाते खुद बाज़ार हुस्न में बैठती हैं, ये कोठा है, यहाँ पर कभी महफिलें जमा करती थी। जब ये बताएं कि इस सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बाज़ार हुस्न में आपने क्या क्या देखा, किन किन लोगों को देखा? इस बाज़ार हुस्न में मैंने, आपको पता है यहाँ पे ये 350 ऑफिस लगते थे। 350 ऑफिस, एक मखसूस टाइम होता था, कोठे कह लें उनको। हाँ जी, हम ऑफिस कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हाँ, हैं। तवाइफ खाने कह लें उनको। हाँ जी, तो 350 ऑफिस टकसाली से लेके यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली तक, और एक मखसूस टाइम होता था 11 से 1 बजे तक। उस 2 लाइसेंस होता था कोई? हाँ जी, उस 2 घंटों में तवाइफें लूट फूट के अपने घर चली जाती। क्योंकि एक तवाइफ जो थी वो अपने घर की कार कमाने वाली होती है, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती है। कौन कौन सी ऐसी नामवर अदाकारा हैं? यहाँ से मैडम नूरजहां से लेके, मैडम नूरजहां यहीं से? ये मैडम जी यहाँ पे ऑफिस नहीं लगा दी, मैडम यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे पाकिस्तान टाकी सिनेमा था, वहाँ पे एक थिएटर होता था। ठीक है। मैडम जी थिएटर करती थी, लेकिन रहती इधर से, किराए पे रह के मैडम जी रह के गई। इसके अलावा फरदौस जी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और नीली थी, नादरा। कितना बड़ा नाम था ना, नीली यहाँ पे ऑफिस लगाती थी। आपने उसका ऑफिस देखा? मैंने देखा ऑफिस लगाते हुए, पक्का? हाँ जी, और नादरा को मैंने ऑफिस लगाते हुए देखा। नादरा एक्ट्रेस को? हाँ जी जी, अंजुमन जी को, अंजुमन भी ऑफिस जी, लगाती गौरी, सब हीरा मंडी की सब 1 to R बाज़ार हुस्न की। जी जी। बाबरा शरीफ भी यहाँ पे थी? बाबरा जी, बाबरा जी से तो आपसी बहुत मोहब्बत भी है। मेरी बेटी, मेरी बहन भी है, बड़ी प्यारी खतून। हाँ, क्या कहने भाई, क्या खूबसूरत इंसान है। तो वो भी यहाँ पे ऑफिस, लेकिन वो कराची रही है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऑफिस लगाया उन्होंने? लगाया? आपने खुद लगाया? मैंने भी आपके लगाया। पास अब्दुल कादिर क्रिकेटर आया करता था जी, आप मेरा जाम सादक आया करता था जब 99 में मेरा जब वर्ल्ड कप नहीं हुआ। ये तस्वीर दिखाइएगा नाज़रीन, ये आपको दिखाऊंगा, ये आशी भट्ट हैं, इनकी जवानी की तस्वीरें हैं, और ये तबाकुन हुस्न रखने वाली एक दोशीज़ा उस वक्त हुआ करती थी ख्वाजा सरा, और नामवर लोग इनके पास, इनके ऑफिस में, यानी कि इनके कोठे के ऊपर बाकायदा इनका रक्स देखने के लिए आया करते थे। हमारे बाज़ार में यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा खान रहते थे, हमारे गवर्नर पंजाब थे, और वो बाकायदा यहाँ से एक बीबी से निकाह करके ले भी गए थे। बीबी से निकाह करके ले भी गए? उसका नाम था नाहिद। हाँ, फिल्म था नाहिद, हम उसको 9 बार कहते थे। और ये नाहिद अख्तर जो सिंगर हैं, ये भी यहाँ के? हाँ, ये मुल्तान की हैं। ये मुल्तान लेकिन ये भी मुल्तान के बाज़ार हुस्न की हैं, हरम गेट की? हाँ जी। और यहाँ पे आई? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वो डायरेक्ट गाने के लिए वहाँ से आई, डायरेक्ट गाने से। हाँ जी। बहुत बड़ा मुल्क का नाम। और यहाँ पर ये बात हकीकत है कि बाकायदा तौर पे जब किसी बड़े आदमी को, अमीर आदमी को, किसी ऐसे ताकतवर शख्स को कोई पसंद आ जाती थी, कोई तवाइफ या कोई उसकी नायका, तो वो उठवा लिया करता था। नहीं, ये गलत है। नहीं है? औरत तो मजलूम होती है, और जो चीज़ पैसों में मिल जाती है उसको उठवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनके साथ ज़िंदगी में बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जुड़ जाते हैं, कंजर, तवाइफें, कोठा करने वाले। तवाइफ वो होती है जो नाच गाना करती, जो अपना आर्ट बेचती है। ठीक है। क्योंकि पहले एक टेक्निकल अदारा था। ठीक है। हर बड़ी गाने वाली, हर बड़ी हीरोइन, फिल्म हीरोइन इसी बाजार से गई। एक टेक्निकल अदारा, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था। आर्ट सिखाया। और जो तवाइफ है वो अपना फ़न बेचती थी। अच्छा। हाँ, और जो दूसरी औने पौने वो तवाइफें नहीं होती हैं। तवाइफ जिस्म फरोशी का धंधा नहीं थी करती? बहुत कम करती है। अगर किसी के साथ कोई दोस्त हाँ, थी, बहुत कम, या बहुत, किसी के साथ कोई एसोसिएट? हाँ जी। क्या ऐसी भी कुछ यहाँ पे तवाइफें नामवर थी कि जिन्होंने शादियाँ कर ली और बड़ा अच्छा मुकाम पाया? हाँ, काफ़ी तवाइफें चली गई यहाँ से, काफ़ी सारी तवाइफें काफ़ी चली गई। और मीरा जी के बारे में क्या ख्याल? मीरा जी तो शेखपुर से आई थी। शेखपुर से? हाँ जी, तो ये बाज़ार की नहीं है। अच्छा। तो इस बाज़ार में अक्सर आती जाती थी। क्यों आती जाती थी? रातें गुजारती थी। क्यों?
बस जाहिर है ये बाजार, ये तो अब आप जिसको यहाँ से मोहर नहीं लगी वो पास ही नहीं हुआ। यहाँ से जिसको स्टैंप नहीं लगी हो, हाँ, तो इन्होंने भी ऑफिस लगाया। ऑफिस नहीं लगाया यहाँ पे, बस वो आती जाती थी यहाँ, तो आईफोन से उनके ताल्लुकात थे, उनके साथ ये मामला अपने कर लेते। हाँ जाहिर है। सारे मामला यानी वहीं से सारे सिस्टम चलते। ये एक सिर्फ और सिर्फ बाजार हुस्न नहीं है, ये टंकसाल भी इसे कहते हैं। टंकसाल वो होती है जहाँ पे इंसान किसी भी चीज़ को ढाला जाता है, लोहे को, सोने को, किसी भी चीज़ को। यहाँ पर इंसान को ढाल दिया जाता है कि तुमने अपनी मजहबी, अपनी माशरती रवायात से हट के अब अलग सी ज़िंदगी गुजारनी आपको है। पता है यहाँ पर पैसे बनते थे, वो यहाँ पे डालने वाली चीज़ें नजर हाँ, याद आ गया, बिल्कुल। इसलिए इसको टकसाली कहते हैं। इसलिए टकसाली कहते जी, हैं। जी। यहाँ पे कभी ऐसा भी हुआ कि आपके कोठे के ऊपर छापा पड़ गया हो? नहीं, यहाँ पे तो हमें पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अच्छा। हाँ, जो 2 घंटे का एक मखसूस टाइम होता, पुलिस बकायदा ड्यूटी आशी कितना पैसा कमा लेती थी 2 घंटे में, सही बताना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कमाया तो 2.5 करोड़ का घर बना के अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया। हाँ, कमाया वैसे ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, आपने कमा के सारे ही वक्फ कर दिए। इसलिए कर दिया कि मुझे पता है ना मेरा बेटा है ना मेरी बेटी है, मैं मर जाऊँ कि मेरा कोई नाम लेने वाला तो है नहीं। मैं कौन सा किसी बच्चे की शादी करनी है, तो मैं क्यों ना कोई ऐसा काम कर जाऊँ। कोई मैं ख्वाजा तक रोड पर देखती थी ना, भीख मांगते, जो बूढ़े ख्वाजा तक से मर जाते थे, तो फिर मैंने उनको देखते बहुत सारे मूजी मर्ज में मुब्तला हाँ, ख्वाजा सरा की आप कर रहे हैं। किसी को एच पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी है, और किसी को कोई मोल का मर्ज है, तो वहाँ पे जिसको कोई रखना अपने पास। ख्वाजा सरा की डांस की ज़िंदगी कितनी होती है? जब तक ये जवान है। जब तक ये जो हाँ, बिल्कुल रकासाओं की तरह। हाँ जी, जब तक ये जवान है, जब उम्र ढल जाती है, और जिन लोगों ने तो अपने पैसे कौन क्या किसी ख्वाजा सरा, फीमेल ख्वाजा सरा का किसी मर्द के ऊपर दिल आ जाता है? आ जाता। मैं अभी आपको स्टोरी बताने लगी थी कि मेरा एक ख्वाजा सरा था, बड़ा नामी ग्रामी था, दिल्ली का था, सीमी उसका नाम था। अच्छा। उसने लाखों रुपए कमाए। अच्छा। बहुत खूबसूरत था, लाखों रुपए कमाए। अब बेवा बहन थी, उसके 4 बच्चे, उनको पढ़ाया लिखाया, 2 भांजियों की शादी की, तो उसको अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, उसको बेचारे को मेदे का कैंसर हो गया। हाय। तो वही बहन जिसको सारी जिंदगी उसने अपने लाखों रुपए दी, कहती है इसको जाके ईदी वालों को दे दो। ईदी वालों को दे दो। जी, फिर उसको मैंने मैं हॉस्पिटल दाखिल करवाया, मेरे से जो हो सका उसका प्रॉपर 1 महीना इलाज करवाया। हाँ। मेरे कुछ मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन वो बेचारा नहीं बच सका। नौबर नहीं हो सका और वो नहीं बच सका। इनकी ज़िंदगी का आखिर यही होता है। बहुत सारे सवाल हैं, करने को दिल भी करता है, वक्त की किल्लत भी है। यहाँ पर एक यक्की गली गिनी जाती है, टिब्बी गली। टिब्बी हाँ गली, जी। उसे पंजाबी में यक्की गली कहते हैं। वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। बंद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा जो बड़ा सख्त है। ऐसा जो बच्चा है हमारा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, हाँ। बड़ा नाइस बच्चा है वो, हाँ। और उसने सारे काम बंद करवा दी। पहले माई तीका करती थी, वो तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो उनकी गई। डेथ हो गई। ये कहाँ से औरतें ले आती थी बेचने के लिए? वो नहीं लेके आती थी, औरतें खुद आ जाती थी। खुद आ जाती थी। हाँ, उनके पास कभी गुर्बत की मारी हुई हो। कभी उनके पास की औरत घर से भाग के आ जाती, उनमें उनकी एक सिफत थी, वो थाने दे देती, उसको घर वापस भिजवा देती थी। भिजवा देती। हाँ, ये उनमें एक क्वालिटी थी। फिर माई कालो आ गई, उसने धंधा कालो बेचारे ने क्या करना है, कुछ भी नहीं। लेकिन मंशियात भी बेचती हैं यहाँ पे। ये नहीं मुझे पता, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम नहीं, मैं नहीं, अल्लाह की कसम मैं घर से निकलती नहीं बस। आज उस गली का वजूद है, नाम है बस, काम नाम कोई नहीं है, काम नहीं है। वहाँ ताले लगे हुए हैं, सब मोची आ गए हैं, सब उन्होंने जो दे दिया सब कुछ। हाँ, सब कुछ। अब माई कालो भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मैं गई नहीं हूँ, मेरा क्या चली गई यहाँ से, वो भी इधर से कई बार चली गई है। इधर से बाहर चली गई। हाँ जी, क्योंकि जो बाज़ारे हुस्न को, जो हमारा SHO है ना, हाँ, ऐसा SHO पहले आना चाहिए था। हसनैन ने बहुत हाँ, कमाल किया। उसने बहुत कमाल का काम दिखाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाज़ारे हुस्न को अगर आप कंपाइल करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो क्या करेंगी? सारी इसकी हिस्ट्री को देखना चाहें, क्योंकि इसके ऊपर संजय लीला बंसारी ने भी एक फिल्म बनाई है। उसने बिल्कुल गलत बनाई है। उसने ये बड़े बड़े क्या कहते हैं रूम दिखा दिए, इनके कोठे छोटे छोटे। ये यहाँ पे तो 1.5 मरले के मकान है। वहाँ पे जो एक आगे कमरा जहाँ पे तो कोठा लगा थी, पीछे उसकी फैमिली रहती थी। तो उसने तो बड़ा गलत दिखाया है। और यहाँ की जो तवाइफ थी वो तो बैन वाला गला पहनती थी, और कुछ 6-6 साल 10-10 साल तमाशबीन आते थे, वो तरसते थे कि हम उसका कुछ जिस्म का हिस्सा देखें। तो उसने तो पर्दा तवाइफ हुआ। हाँ जी जी जी, बाकायदा अपना आर्ट बेचती। अच्छा आशी, एक और बड़ा जो मेरे दिल में अक्सर सवाल आता है कि ये तवाइफें या ये नायका ख़वातीन जो थी, ये अपने बेटों की बीवियों को आगे नहीं खिलाती।
इसकी क्या वजह अपने अपने असूल है, उनकी बहुओं को पाँव नहीं देख सकता, उनकी बहुओं को पाँव नहीं देख उनकी बहुएं पर्दा लेकिन अपनी बेटियों को वो नाचने के लिए अपनी घुंघरू बेटियों को भी पहना कर- नचवाती हैं, आगे अपनी पोतियों को भी नचवाती हैं। आपसे आखिर में हम लोरी सुनेंगे, जीवे बल्लड़ा उमरा सारियाँ, और ये सारी आपने सुनानी है, और उसी में हम एक्स्ट्रो भी देंगे। आप उससे पहले हमें ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रही है, आपको ये सिविल सोसाइटी देख रही है, आपको सोसाइटी का हर बंदा ही देख रहा है, हर मकतबा फ़िक्र से जुड़ा हुआ इंसान इस वक्त आपके साथ इंटरेक्ट है। जैसे हमने एक ट्रू स्टोरी आपकी खिदमत में ख्वाजा सरा की पेश की है, अब इसके दुख और दर्द भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इन्हीं की ज़ुबानी चाहते क्या ख्वाजा सरा के लिए क्या हो जाए, कैमरे में देखेंगे। ख्वाजा चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त ऑनर की जाए, उनकी फैमिलियाँ उनको उनकी एक्सेप्ट करें, उनसे प्यार करें, ताकि कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पर मजबूर। ये दुनिया के वो मासूम लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपनी पैदाइश पर बर्बाद होते हुए देखी। इनकी पैदाइश नहीं थी होती, ये संदेश होता था कि इन्होंने अब सारी ज़िंदगी सड़कों के ऊपर रुलना है, सारी ज़िंदगी नदामत का सामना करना है, सारी ज़िंदगी तंज ताने और लोगों की जुगतें और अजीबो गरीब अलकाब इनकी किस्मत का हिस्सा बन जाने। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कम्युनिटी को मजबूत किया, और ना सिर्फ इस कम्युनिटी को मजबूत किया बल्कि इस कम्युनिटी के लिए अपनी ज़ात की मुकम्मल तौर पे आशी भट्ट ने नफ़ी कर दी। आज कोई किसी को अपना बुखार देने के लिए तैयार नहीं है नाज़रीन। आशी भट्ट ने तो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सारा दान कर दिया एक फेक और फाउंडेशन बना के। अगर एक ख्वाजा सरा इतना पॉजिटिव हो सकता है, तो आज का मर्द और आज की औरत इतनी मुस्बत क्यों नहीं हो सकती? वो सुनाइएगा ज़रा हमें। सेरे वाले आ माने जवानियाँ तेरे सेरे तो मैं वारियाँ, वे सेरे वाले बने तो बलहारियाँ। सेरे वाले आ माने जवानियाँ, जिस अमड़ी ने तेनू जम्मिया जाया, जिस पैना ने तेनू गोद खड़ाया, दुनिया का ऐसा फर्द करन नहीं दुआवा है जिसकी पैदाइश पैना ने वतन मानिया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में होती हो, और उसके हाँ यही ख्वाजा सरा बाकायदा तौर के ऊपर लोरियां और बधाइयां ना देने आते हो। गोद में उठा के देने वाले ख्वाजा सरा लोरी उन लोगों को लोरियां देते हैं जो बड़े बड़े औरतों के ऊपर फाइज हो जाते हैं और वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मार के मारते हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। और वो लोग जिनको लोरियां दी जाती हैं इनको भूल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।